सदर आसिफ अली ज़रदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, इक़्तिसादी तरक्की के लिए राहदारी मनसूबा इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफामती यादाश्तों पर दस्तखत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान ने तहलका मचा दिया। ट्रंप इंतजामिया को वजाहतें देना पड़ गईं। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी, जिसके लिए फ़लस्तीनियों को इलाके से कहीं और जाना होगा। अमरीकी सदर की पेशकश पर सोचना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप का गजा में फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर फ़लस्तीनियों की आरजी मुंतकली चाहते हैं। गजा फ़लस्तीनियों का है, सियासी सौदेबाजी की जगह नहीं। ट्रंप के बयान पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा के मसले का मुस्तकिल और पुरअमन हल तलाश किया जाए। बयानात देकर हालात को मजीद खराब न किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गजा पर ट्रंप के कब्जे के बयान को इश्तिआल अंगेज और शर्मनाक करार दे दिया। कनाडा ने भी अमरीकी सदर के बयान की मुखालफत कर दी। कैनेडियन वज़ीर खारजा मेलानी जोली ने कहा कि गजा से मुताल्लिक़ कनाडा का देरीना मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका को मजीद ताकतवर बनाने का आज़म। सालाना नाश्ते की तकरीब से खिताब में कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे, दुनिया के सामने मजीद मजबूती से खड़े रहना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भी अमरीकी सदर के सालाना नाश्ता तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो सदर ट्रंप की दावत पर तकरीब में शरीक हुए। अमरीकी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की सरबराह JUI की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की, सेहतयाबी की दुआ की। अफगानिस्तान में चीनी की स्मगलिंग रोक दी। रवा साल हमसायों को $211 मिलियन की चीनी एक्सपोर्ट की। ऐसा ना करते तो ये सारा पैसा स्मगलर्स की जेब में जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तामीर और तरक्की प्रोग्राम से खिताब। कहा, जब IMF ने $4 अरब का कहा तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अबू ज़हबी गए। मैंने सऊदी अरब और चीन का दौरा किया, मुल्क को मिलकर मसाइल से निकाला। आर्मी चीफ ने कभी भी क्रेडिट नहीं लिया और ना ही मैंने कभी ऐसी कोई कोशिश की। Now, over the last 12 to 14 months, we have made significant progress on the macroeconomic front. We are executing structural reforms, starting with taxation, key step towards expanding the tax net in the country. Equally, all the efforts that we are making in terms of right sizing of the federal government, in terms of the ministries being merged. पाकिस्तान ने माशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्रेथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को ज़म किया जा रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को तैयार। कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में म्यूजिक का तड़का लगेगा। आतिशबाजी और लाइट शो का भी मुजाहरा होगा। आयमा बेग, आरिफ और अली जफर परफॉर्म करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम के इफ्तिताह पर शायकीन के लिए एंट्री मुफ्त होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों पर कोई दबाव नहीं, तमाम खिलाड़ी पुरजोश हैं। नायब कप्तान सलमान अली आगा की गुफ्तगू। बड़े टूर्नामेंट की तैयारियां उरूज पर। चमचमाती ट्रॉफी का मुख्तलिफ शहरों का दौरा। पेशावर यूनिवर्सिटी में रूनुमाई। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों की फरोख्त जारी। इवेंट का पहला मुकाबला 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा।
रमजान शुगर मिल्स केस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे सीएम साहब ने सबको साइडलाइन किया, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। हमें बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम हमने अफगानिस्तान को दिया है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम उनके शहादतें देख रहे हैं, उनके जनाजे उठा रहे हैं और अफगानिस्तान हुकूमत आज तक टस से मस नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि अफगान हुकूमत को इसके ऊपर संजीदगी से लेना चाहिए। सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, वफाक को और सूबे को एक पेज पर होना चाहिए और इकट्ठा होना चाहिए। हम जनाजे उठा रहे हैं, अफगान हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। पड़ोसी मुल्क की जमीन बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की तनकीद, मुखालिफिन पर भी वार। बानी PTI ने खत लिखकर NRO मांगा। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। ये लोग मौलाना के साथ भी सियासत कर रहे हैं। बानी PTI जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके। अब उनके पास सिर्फ शर्म से मुआफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जो डट गया था, हार नहीं मान रहा था, अब वो तलवे चाट रहा है। जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुंच से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कराची में बेलगाम डंपर और तेज रफ्तार गाड़ियां सैकड़ों जाने ले गईं। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 84 अफराद मौत की वादी में चले गए। सिर्फ फरवरी के 6 दिनों में 16 अफराद जान की बाजी हार गए। 1122 अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज डंपर से कुचलकर जान बहक होने वालों की नमाज जनाजा अदा। कराची में पहले दहशतगर्दी होती थी, अब ट्रैफिक गर्दी हो रही है। खूनी डंपर लोग को कत्ल कर रहे हैं। मजबूर ना करें कि मैं और कराची वाले डंपर के आगे खड़े हो जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी फट पड़े। कहा डंपर से हादसा होने की सूरत में मालिकान को 1 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने पर जोर दिया जाए। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर अनोखी चोरी का इंकशाफ। मुख्तलिफ अजलाह के शहरियों की उंगलियों के निशानात चुराए गए। FIA साइबर क्राइम विंग का लाहौर में एक्शन, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान बायोमेट्रिक के जरिए सादा लो शहरियों के फिंगरप्रिंट डेटा हासिल करते थे। फिंगरप्रिंट से मोबाइल सिम्स को गैर कानूनी तौर पर एक्टिव किया जाता था। गैर कानूनी सिम से फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और दीगर मुश्तबा कार्रवाइयों की जा रही थी। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल वेंस, मलिक वक्कार हैदर के नामों की मंजूरी। सैयद अहसन काजमी, मोहम्मद जवाद जफर और खालिद इसहाक लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज होंगे। मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी। एलामिया जारी। वज़ीर आला पंजाब का दीगर सूबों के तलबा के लिए बड़ा इकदाम। होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब की तरह एलियत का यकसा मयार मुकर्रर। पंजाब में लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि वो एक माँ की तरह हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहती हैं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी आपे से बाहर। फैसल चौधरी अडियाला जेल के सिक्योरिटी अमले को गालियां बकते रहे। समाअत शुरू होने तक इंतजार का कहने पर फैसल चौधरी हत्थे से उखड़ गए। हैदराबाद में वकला और पुलिस का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वकला का कौमी शाहराह पर एहतजाज, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन का SSP हैदराबाद को हटाने का मुतालिबा। पुलिस ने SSP के प्रोटोकॉल में आने पर वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान का आलमी अखराज में सबसे कम हिस्सा मगर सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा। इस्लामाबाद में ब्रीफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन का इजहार ख्याल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तबाही के तनाजुर में फ्रंट लाइन स्टेट है। इसका शुमार खतरे से सबसे ज्यादा 2, 4, 5 ममालिक में होता है।
सेनेटर शरी रहमान का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली की कोई सरहद नहीं, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करना होंगे। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की मैयतें आबाई इलाकों में मुंतकिल, फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। जाँ बहक होने वालों में हामिद शब्बीर, सज्जाद अली, कैसर इकबाल और मोहम्मद अरसलान खान शामिल। ताल्लुक शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से है। शेख हसीना वाजिद की ऑनलाइन तकरीर पर शहरी मुश्तइल। सैकड़ों मुजाहिरीन ने ढाका में साबका बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के आबाई घर पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। शेख हसीना ने तकरीर की तो उनके खानदानी घर को गिरा देंगे। मुजाहिरीन की धमकी, शेख हसीना वाजिद को वतन वापस लाकर फांसी देने का मुतालबा। प्रिंस रहीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा होंगे। इस्माइलियों की 50वें इमाम मुकर्रर। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में अपने बेटे प्रिंस रहीम आगा खान को आइंदा इमाम नामजद किया था। इस्माइली कम्युनिटी ने प्रिंस रहीम के नाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का प्रिंस आगा खान के इंतकाल पर हफ्ते के रोज कौमी सोग का ऐलान। अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ पाबंदियों की धमकी। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का ओपेक ममालिक को मुतहिदा होने का मशवरा। कहा, ओपेक अरकान मुतहिद होकर काम करें तो अमरीका उन पर पाबंदी और दबाव नहीं डाल सकेगा। ईरानी वजीर पेट्रोलियम ने कहा, अमरीकी इकदाम से दुनिया भर के सार्फिन को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका में ख्वाजा सराओं के खवातीन के खेलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्म की तामील न करने पर तालीमी इदारों को फंड्स नहीं दिए जाएंगे। लंदन की ट्रेन में डॉक्टर के साथ नस्ल परस्ती का वाकया। ट्रेन में बैठी खातून की मर्द मुसाफिर से बदतमीजी, वीडियो वायरल। लंदन पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। बाबर आजम को धचका, मोबाइल फोन गुम हो गया। स्टार बल्लेबाज ने सोशल मीडिया पर आगाह किया, कहते हैं उनका फोन गुम हो गया है, फोन मिलते ही राब्ता करूंगा। वादिया काखान और नारान में बर्फबारी। सियाहती मकाम शोग्रान में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बालाकोट में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चकवाल, कलर कहार और इतराफ के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई।